हेलो बच्चों, नमस्कार। जीके जीएस गुरु में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि हम लोग 10 मिनट में प्यारे साथियों 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे और इसका पार्ट 2 है। फिर से हम इसमें 10 मिनट में 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड है आपके डीएलएड वाले टेस्ट के लिए और ऐसे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, इस बार भी पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों का ये क्लास पूरी तरह से अच्छा लगा। तो निम्नलिखित में से कौन अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जरा बताइएगा। कोयला जो होता है इसको अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है, एक लिमिट समय जो होता है प्यारे साथियों, आपके पास एक लिमिट समय तक इसको यूज कर सकते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब कोयला का भंडार ही खत्म हो जाएगा और आपके पास इसको जलाने के लिए कोयला बचेगा ही नहीं। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत ये होता है। हवा की बात करें तो ये क्या होता है, नेचुरल है और इसको हम लोग जब तक जिंदगी है तब तक ले सकते हैं और आगे भी ये रहेगी। जंगल जो है ये भी नेचुरल है और जल भी नेचुरल है, बट कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा है। साथ में इसके जगह पर अगर पेट्रोल दे दे तो पेट्रोल भी याद रखिएगा अनवीकरणीय है। डीजल के बारे में बात करें, साथ ही साथ मिट्टी, तेल, तीनों के तीनों पदार्थ जो होते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। यानी कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्या प्रोटीन से बनी होती है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से, या प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड से। तो प्लाज्मा झिल्ली जो होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली काफी पतली और लचीली झिल्ली होती है। ये किसके बने होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो ये हमेशा जो होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से एक ध्वनि निकलती है जिसको हम लोग ध्वनि तरंग बोलते हैं। ये जो तरंग है कुछ इस प्रकार से वाइब्रेट करते हुए आगे की ओर जाती है। ये अपने साथ क्या लेके जाती है, क्या द्रव्यमान यानी मास लेके जाती है, ध्वनि लेके जाती है, ऊर्जा को लेके जाती है, या विभवांतर को लेके जाती है। याद रखिएगा, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ जो है ऊर्जा को लेके जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है रेड लाइट जो होता है। याद रखिएगा, रेड लाइट का यूज जो है यहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा किए जाते हैं, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे ज्यादा होते हैं और काफी दूरी तक इसका लाइट जो है जाता है। लेकिन बैगनी के बारे में बात करेंगे तो बैगनी जो होता है इसका तरंग दैर्ध्य कम होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जब आप प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि 7 रंगों में विभक्त हो गया। तो सबसे प्यारे साथियों नीचे वाला जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे नीचे वाला तो आर होता है, ऊपर वाला क्या होता है, बी होता है। बी रो है। ऐसा ट्रिक आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास से ही। तो सबसे तरंग दैर्ध्य जो होता है बैगनी और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य जो होता है वो लाल का होता है। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला तो बैगनी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिए गए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल द्वारा परागण क्या कहलाता है। जल के द्वारा परागण क्या कहलाता है। यहाँ पे जल की जगह पे पानी आपको नहीं दिया जा सकता, ये मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, इसलिए जल ही यहाँ पे यूज किए जाते। तो इनेमोफिली और एंटोमोफिली दोनों में काफी अंतर है, याद रखिएगा। एक ट्रिक है यहाँ पे, जब आप एंट का बोलते हैं, एंट मतलब क्या होता है, चींटी। ये क्या है, कीट वाले पदार्थ है, कीट के अंतर्गत आता है चींटी, इसलिए एंटोमोफिली यहाँ पे लगा है। साथ ही साथ एनेमोफिली जो होता है ये जल के द्वारा परागण को हम लोग बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। जूफिली मतलब इसका आंसर जो है पिछले क्लास में क्वेश्चंस बताया गया था, आपको कमेंट बॉक्स में देना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में जो ईंधन रहते हैं वो उसका कार्य क्या होता है, कोयला, यूरेनियम, रेडियम या डीजल। नाभिकीय रिएक्टर में यूज जो किया जाता है यूरेनियम को किया जाता है। काफी मात्रा में तो नहीं पाए जाते लेकिन काफी कॉस्टली भी आते हैं, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर में सिर्फ यूरेनियम का यूज किए जाते हैं, याद रखिएगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। प्रकाश तरंग जो होता है हमेशा अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुदैर्ध्य कभी नहीं होती। अनुदैर्ध्य जो होती है ये ध्वनि तरंग होती है, बट प्रकाश तरंग के बारे में बात करेंगे तो अनुप्रस्थ तरंग होता है। उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है पेंगुइन, हेमिंगबर्ड, मोर या बतख। उल्टी उड़ान भी भर सकता है, ऐसे पक्षी का नाम जरा बताइए। काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए सवाल है और उम्मीद है कि ये सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उल्टी उड़ान भरने वाला जो पक्षी होता है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो होता है उल्टी उड़ान करने वाला पक्षी होता है। जलते हुए बल्ब विद्युत
बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं कि जलते हुए बल्ब यानी वैद्युत बल्ब के तंतु का जो तापमान होता है कितना होता है, तो वो जो होता है हमेशा 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस होते हैं। रेड लाइट वाला जो बल्ब होता है इतनी तापमान को सहन कर सकता है। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है, यह सिकुड़ता है या फैलता है। इसके आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तो वह फैलने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा नहाते वक्त जब साबुन का बुलबुला को आप लोग यहाँ पे आवेशित करते हैं तो ऐसा होता है कि फैलना प्रतीत होता है, लेकिन एक लिमिट समय तक वो फैलता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। डबल रोटी का निर्माण किस कवक का प्रयोग में किया जाता है? डबल रोटी के निर्माण के लिए हम लोग किस कवक का उपयोग कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये जो होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, चीज जो होते हैं जिसको आप लोग पनीर बोलते हैं, उसमें भी इसके यूज किए जाते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। नदियों में जल प्रदूषण की माप जो है आप लोग किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो O2 की घुली हुई मात्रा से हम लोग कर सकते हैं। याद रखिएगा, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से नदियों में जल की प्रदूषण की पता लगा सकते हैं। क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, तो क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से हम लोग पीवीसी को प्राप्त कर सकते हैं। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर डी में आपके शॉर्टकट में दिए गए हैं पीवीसी, याद रखिएगा। उम्मीद है कि इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रहेगा। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल एंड क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत रक्तीय प्राणी हो सकता है, तो मछली, पानी में छिपकली और मेढक तीनों जो है शीत रक्तीय प्राणी है। ये अपने आप को ठंडे में और गर्मी में भी महसूस कर सकते हैं। दोनों में क्या होते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं और दोनों में जीवन यापन करते हैं। बहुत ऐसे प्रजाति होते हैं जो छिप जाते हैं ठंडी से या गर्मी में छिप जाते हैं, लेकिन ये जो तीनों मछलियां आपको दिख रही है, छिपकली और मेढक, ये दोनों मौसम में जीवित रह सकते हैं। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। आंतरिक संरचना का अध्ययन हम लोग शारीरिक की कहते हैं। वर्गीकी यानी उनके अलग अलग भागों में बांटी गई जातियों के बारे में इसका अध्ययन किया जाता है। आकार की मतलब शेप का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। औतकी मतलब अंदर के शरीर का अध्ययन, लेकिन आंतरिक संरचना का अध्ययन अगर करेंगे तो शारीरिकी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन से गोबर गैस में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में गोबर गैस में जो होते हैं मीथेन होते हैं। ये गांव घर में भी बनाए जाते हैं, अब तो शायद नहीं बनाया जाता होगा। पहले के जमाने में गोबर गैस का सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, जिसमें सबसे ज्यादा मीथेन पाए जाते हैं। CH4 इसके रूप में हम लोग केमिस्ट्री के भाषा में लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत आवेशित करती है। वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन परत होती है वो अल्ट्रावायलेट किरण से हम लोगों को बचाती है। याद रखिएगा, जो सूर्य से निकलती है अल्ट्रावायलेट किरण हमारे त्वचा के लिए काफी यहाँ पे घातक साबित हो सकता है, लेकिन वायुमंडल में जो उपस्थित ओजोन परत है ये उसको अवशोषित कर लेती है अल्ट्रावायलेट किरण को। याद रखिएगा, कुछ ही दिन में आते आते समय ये ओजोन परत जो है नष्ट होते जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी पर प्रदूषण सबसे ज्यादा है और जितना ज्यादा प्रदूषण होगा ओजोन परत उतना ही ज्यादा नष्ट होगा और अल्ट्रावायलेट शरीर तक पहुंचता जाएगा। तो ये कई कारणों से इसको अल्ट्रावायलेट को रोका जा सकता है, बट सबसे ज्यादा डिफेक्ट जो यहाँ पे कैंसर का खतरा बना हुआ रहता है अल्ट्रावायलेट किरण से, ये त्वचा का कैंसर उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों की आवर्ती सारणी का जनक होता है। तत्व जो होते हैं एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में दिए गए हैं, आवर्त सारणी, इसके यहाँ पे जनक पूछे गए हैं। तो द्विमिक मेंडलीव ऑप्शन यहाँ डी में दिए गए हैं। मेंडलीव जो है आवर्त सारणी का जनक माने जाते हैं, बट जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो ऐसा आपको प्रतीत होगा कि मेंडलीव जो है आवर्त सारणी में कहीं पे फंस गए थे, लेकिन इसको 10th लेवल 12th लेवल पर तो मेंडलीव ही हम लोग कहेंगे। हायर क्लास में जाने पर इसका नाम चेंज हो जाता है। शरीर की विशालतम धमनी है। विशालतम धमनी यानी सबसे मोटे धमनी कह सकते हैं शरीर में कौन सा है, तो एरोटा जो होता है सबसे विशाल धमनी है और सबसे बड़ा भी है। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सौर प्रणाली जो है इसका आविष्कार जॉन हेडली जो है सौर प्रणाली का आविष्कारक है।
हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? हॉलमार्क का चिन्ह जो है हमेशा स्वर्णाभूषण पर लगाए जाते हैं, स्वर्ण के पदार्थ पर लगाए जाते हैं, जैसे गोल्डन हो गया। साथ में याद रखिएगा आपके पास बहुत सारे जो भी स्वर्णाभूषण है सभी पर हॉलमार्क का चिन्ह लगाए जाते हैं। पानी का यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पे, याद रखिएगा केल्विन नहीं, 4 डिग्री क्या सेल्सियस पर जो होता है पानी का घनत्व अधिकतम होते हैं। वर्गीकरण का आधारीय इकाई अगर आपसे पूछे जाएंगे, वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है? स्पीशीज जो होते हैं ये आधारीय इकाई है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है? यानी कवक से होने वाला रोग नहीं है, जरा बताइएगा। तो तंबाकू का मोजेक रोग जो है एक प्रकार का वायरस है, ये कवक नहीं है। क्या है ये? मोजेक रोग वायरस है, याद रखिएगा। तंबाकू मोजेक वायरस के कारण जो होते हैं आपके जो तंबाकू के पौधे होते हैं उसके पत्ते को पूरी तरह से चाल देते हैं, यानी उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये कवक जनित रोग बिल्कुल भी नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन से आज की क्लास का कि सूर्य का सतह का ताप कितना होता है? हाल ही में सूर्य मिशन जो है हमारे भारत से गए हैं और उम्मीद है कि सक्सेसफुल भी होगा। तो सूर्य के सतह के जो तापमान होते हैं 6000 केल्विन होता है, जो कि काफी शरीर के लिए होते हैं। तो उम्मीद है कि 50 क्वेश्चंस पार्ट 2 में 25 क्वेश्चंस थे जो कि 10 मिनट के अंदर उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। आज का क्लास कैसा लगा अपना अपना ओपिनियन जो है फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।